हेलो, माय नेम इज़ विनायक सिंह। और लास्ट वीडियो में हमने बात किया था क्लेविकल बोन के इंट्रोडक्शन, साइड डिटर्मिनेशन और फीचर और इंड्स के बारे में। अब बात करेंगे हम इसकी अटैचमेंट के बारे में। तो अटैचमेंट ऑफ द क्लेविकल बोन, तो हमारी हेडिंग होगी अटैचमेंट। अटैचमेंट में मेनली हम मसल्स का अटैचमेंट पढ़ेंगे। तो जैसे हमने साफ्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक है लेटरल 1/3 और दूसरा है मीडियल 2/3। तो ओवरऑल 5 मसल्स का अटैचमेंट होता है, जिसमें से लेटरल 1/3 में 2 मसल्स हैं और मीडियल 2/3 में 3 मसल हैं। जो लेटरल 1/3 की मसल्स हैं उनमें पहले आता है डेल्टॉइड मसल्स का। डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन होता है फ्रॉम डेल्टॉइड मसल्स का ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल ओरिजिन took place from the anterior border of lateral 1/3 of the shaft। और इसके बाद दूसरी मसल है लेटरल 1/3 की, उसका नाम है ट्रेपीजियस। यहाँ पे इंसर्शन होता है ट्रेपीजियस मसल्स का। ट्रेपीजियस मसल का इंसर्शन ऑफ ट्रेपीजियस मसल्स on the posterior border of lateral 1/3। इसके साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा कोनाइड ट्यूबरकल होता है और ट्रेपीजियस रिज होता है, उस पर कोनाइड एंड ट्रेपीजियस पार्ट ऑफ कोर्कोक्लेविकुलर लिगामेंट का भी अटैचमेंट होता है। वो लिगामेंट की बात है, चलिए लिख देते हैं। इट आल्सो गिव्स अटैचमेंट मीन्स, कहने का मतलब कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपीजियस रिज, इसके बारे में बोला गया कि इट आल्सो गिव्स, ये दे अटैचमेंट कोनाइड ट्यूबरकल एंड ट्रेपीजियस फॉर द कोनाइड and trapezius part of coracoclavicular ligament। ये एक्स्ट्रा है, मतलब मसल्स का मेनली हम बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा लिगामेंट के बारे में बताया। इसके बाद मीडियल 2/3 ऑफ जो शाफ्ट होता है उसमें मेनली 3 मसल्स का ही अटैचमेंट होता है। पहली मसल्स है पेक्टोरलिस मेजर। इस मसल्स का बेसिकली ओरिजिन होता है ओरिजिन टुक प्लेस फ्रॉम द anterior surface of medial 2/3 of the shaft। और इसके बाद
जो दूसरी मसल्स है हमारी वह है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। इसका भी ओरिजिन होता है। ओरिजिन टुक प्लेस फ्रॉम द सुपीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3 एंड लास्ट में एक मसल्स और रह जाती है जिसका नाम है स्टर्नोहायोइड मसल। स्टर्नोहायोइड मसल्स का भी ओरिजिन होता है। ओरिजिन टुक प्लेस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 2/3। हमने बताया था ना कि मीडियल 2/3 में 4 सरफेस होती हैं, तो इसमें जो स्टर्नोहायोइड मसल्स का ओरिजिन होता है वो पोस्टीरियर सरफेस से होता है, और जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है वो सुपीरियर सरफेस से होता है, और पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स होती है उसका ओरिजिन एंटीरियर सरफेस से होता है। तो एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, ये 3 सरफेस से हमारी 3 अलग अलग मसल्स का ओरिजिन होता है। अब बात करेंगे इसकी क्लिनिकल एनाटमी, और फाइनल पॉइंट है हमारे क्लेविकल बोन के लिए क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में ज़्यादा कुछ नहीं हमें पढ़ना, बस 2 पॉइंट्स हैं याद रखने वाले। पहला एक कंडीशन है डिजीज़ की जिसे हम बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। ये एक इनबॉर्न डिजीज़ है जिसमें कि या तो जो चाइल्ड होता है उसकी क्लेविकल बोन एब्सेंट होती हैं दोनों तरफ की, या तो फिर इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो इट इज़ एन इनबॉर्न डिजीज़ वेयर clavicle is absent or improper development occurred। और एक पॉइंट और है यहाँ पे कि मोस्ट कॉमन जो पॉइंट होता है क्लेविकल बोन का ब्रेक होने का, वो उसका मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे 2 कर्वेचर होते हैं इसमें, एक कॉन्वेक्स कर्वेचर एक कॉनकेव कर्वेचर, जहाँ उनका दोनों का जंक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट पे मोस्ट कॉमनली सपोज किया जाता है कि यहीं से ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो मोस्ट कॉमन ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ clavicle bone is a junction of 2 कर्वेचर। 2 कर्वेचर से मतलब हमारा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, जो 2 कर्वेचर होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों ये कर्वेचर मिलते हैं आके, उसके बारे में। तो हमारा जो मोस्ट कॉमन पॉइंट होगा तो यही कि जहाँ दोनों जुड़ते हैं कर्वेचर उसको। तो इस तरह से ये हमारी क्लेविकल बोन की एनाटमी ख़त्म होती है, और देख सकते हैं कि ये दोनों चार्ट बहुत आसानी से हम पूरा पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो बस थैंक यू, धन्यवाद।